बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस तरह हम हर रोज जब बात करते हैं तो हर रोज एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का अनाउंस किया। उस लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने एक हकीकी आज़ादी की बातें की और उस हकीकी आज़ादी की जो उन्होंने बात की, या पिछले काफी अरसे से जो नैरेटिव वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, क्योंकि उनका बड़ा एक पॉजिटिवली वो नैरेटिव जो है वो पब्लिक में वो उसे प्रमोट करने में कामयाब हुए। लेकिन दूसरी साइड पे एक तो फैसल वाडा की तरफ से जो कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये बताया गया कि जो लॉन्ग मार्च है वो लॉन्ग मार्च काफी मकबूल होने के साथ साथ उस लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो खून रेजी का खदशा है और जो लोग हैं उनकी जानें जाया होंगी, खून खराबा होगा और इस तरह की चीजें होंगी। उसके बाद आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, जो पाकिस्तान की शायद तारीख में पहली दफा ये नौबत आई कि पाकिस्तान के जो सबसे सुप्रीम एजेंसी है आईएसआई, उसकी तरफ से जो डीजी आईएसआई है उन्होंने आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजी आईएसपीआर के साथ और कुछ हकायक अवाम के सामने रखे। सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आई कि डीजीआईएसआई जो एक बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, जो शायद कभी भी अपने आप को मीडिया पे उन्होंने आके उनको अपनी प्रोफाइल को पब्लिक के सामने नहीं रखा, वो हमेशा एक बैकएंड पे अपना काम कर रहे होते हैं। आज क्यों ये वक्त आया कि पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंट एजेंसी जो है उसके हेड जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो एक बड़े ही प्रोफेशनल ऑफिसर हैं और बड़ा ही एक पब्लिक में उनका एक पॉजिटिव इमेज है कि उन्होंने जब से वो आए उन्होंने पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस का सेटअप है उसको बड़े अच्छे तरीके से चलाया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से इदारों के खिलाफ एक जो नफरत पैदा की जा रही है, और उसमें क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब ने लोगों को उकसाया कि लोग जो है वो फौज के खिलाफ बात करें, लोग अपनी अदलिया के खिलाफ बात करें, लोग अपनी मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ बात करें, जो पाकिस्तान को, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में हम घुसा रहे हैं कि जो ना खत्म होने वाली एक्सट्रीमिज्म है। एक ऐसी एक्सट्रीमिज्म हम इस मुल्क के अंदर शुरू कर रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिज्म पहले एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का फैक्टर था, जिसको खत्म करने के लिए हमारे तमाम लॉ एनफोर्समेंट के इदारों ने, पाकिस्तानी फौज ने बड़ा एक अहसन जो है वो काम किया पिछले तकरीबन एक दिहाई से। अब एक नई एक्सट्रीमिज्म है जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म है, जिसमें सिर्फ एक ही रट है कि मैं ना मानूं। यानी कि किसी एक पार्टी के अगर वर्कर्स जो हैं उनके सामने आप कोई भी लॉजिक रखें तो वो आगे से ये कहते हैं कि जी मैं नहीं मानता इसको, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता, फलाना करप्ट है, अदलिया करप्ट है, फलाना गलत है, फलाना गलत है, लेकिन हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इस सारे प्रोसेस के अंदर है वो ये है कि पाकिस्तान के इदारे जो सैल्यूट के काबिल है, उन पाकिस्तान के इदारों को हमेशा से जो है वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई पिछले तकरीबन एक साल के दौरान। उनको जो है वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई पिछले एक साल के अंदर, जिसकी वजह से अब लोग जो है वो सरेआम इस इशू के हवाले से बात करना शुरू हो गए हैं। एक जो फिफ्थ जनरेशन वॉर का कॉन्सेप्ट है कि जो सोशल मीडिया जिसमें जिसका दिल करता है, जो दिल करता है वो ट्वीट कर देता है, ट्विटर पे डाल देता है। कुछ सहाफियों को जो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो फीड करने की कोशिश की गई कि उनका जो है वो एक बयानिया ताकि वो उसको प्रमोट करें। इसी तरह जो साइफर की बातें हुई कि जी एक साजिश के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है वो खत्म किया गया, वो नैरेटिव उन्होंने बड़ा अच्छा बेचा। एक सादा कागज को जो आज डीजीआईएसपीआर ने भी मेंशन किया कि उसको आवाम के सामने लहराया गया कि ये जो है वो खत है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, जबकि उस खत के हवाले से भी तमाम एजेंसीज जो हैं, तमाम पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो उसको जो है वो ये कह चुके हैं कि इसके अंदर कोई साजिश की हकीकत नहीं है। दूसरी साइड पे मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार, ये कॉन्सेप्ट जो है ये इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई पाकिस्तानी इदारों के जो चीफ्स हैं उनके हवाले से।
तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात हुई कि पिछले अगर 3 साल 3.5 साल की मुद्दत को अगर आप देखें पीटीआई की हुकूमत को, तो उस वक्त यही जो सरबराह थे मुख्तलिफ इदारों के, ये उनके लिए बहुत अच्छे थे क्योंकि वो उनकी हुकूमत चल रही थी, उनके लिए वो हमेशा एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे होते थे। तो उस वक्त इमरान खान साहब या जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं वो हमेशा उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन आज पिछले तकरीबन 7 महीनों से हमेशा से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है। अगर आप अपने मुल्क के जो सिपा सालार है, जो दिन रात और शायद 24/7 इस मुल्क की रखवाली के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के नैरेटिव्स को पॉजिटिव बिल्ड करने के लिए अपना काम कर रहे होते हैं, उन सिपा सालारों को अगर आप गद्दार कहना शुरू कर दें, अगर उनके खिलाफ आप इस तरह की साजिशी कलिमात कहना शुरू कर दें, अगर उनके खिलाफ आप पब्लिक के अंदर बगावत शुरू कर दें, तो यकीनन इस तरह के मसाइल जो है वो क्रिएट होंगे कि जिसकी वजह से अवाम के अंदर एक इंतशार की फिजा जो है वो बिल्ट होगी और अल्टीमेटली लोग जो है वो एक कौम बनने की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि एक गिरोह ऐसा बनने की कोशिश करेंगे कि जो किसी भी तरह से मुल्क के अंदर डेवलपमेंट की बात, पीस की बात, हार्मनी की बात, स्टेबिलिटी की बात नहीं होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होगी कि चीर दो, फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। और हमेशा हम इंतशार लोगों को जो है वो प्रमोट किया गया। तो ये आज का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, और स्पेशली जो लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रही है उस लॉन्ग मार्च के हवाले से भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर जो आज डीजीआईएसपीआर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारे हकायक सामने रखे गए, अगर वो हकायक दुरुस्त हैं, तो हम किसके लिए लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, कौन सी हकीकी आजादी की हम बात करने जा रहे हैं, क्या इस सारी लॉन्ग मार्च के अंदर एक दफा फिर हम मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाने जाएंगे? क्या अगर हमारे इदारे जो इतने क्रेडिबल इदारे हैं, पाकिस्तानी फौज जैसे इदारे हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे इदारे हैं, पाकिस्तान के बाकी लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं, हमारे पुलिस के भाई हैं, हमारे दीगर इदारों के जो अफसरान हैं, वो दिन रात जो इस मुल्क में अमन अमान के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ हम लोगों को इसी तरह बगावत के लिए उकसाते रहेंगे? मैं समझता हूं कि हम सलाम पेश करते हैं अपने तमाम इदारों को और तमाम जो इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं या सिविलियंस हैं, हम सबको जब तक आप उनको इज्जत नहीं देंगे, जब आप उनको इस सारे प्रोसेस के अंदर एक प्रोडक्टिव रोल प्ले करने के हवाले से बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो चीजें ठीक नहीं होंगी। न्यूट्रल की बात जब होती है, इमरान खान साहब की तरफ से न्यूट्रल को गाली बना दिया गया, तो ये भी एक बड़ा एक अफसोसनाक बात है कि अगर फौज न्यूट्रल रहती है तो भी हम कहते हैं कि जी वो तो जानवर होते हैं, न्यूट्रल रहना ही गलत है। अगर फौज इंटरफेयर करती है तब भी आप कहते हैं कि गलत जो है वो प्रैक्टिस है जिसको नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये चीज देखना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब पाकिस्तानी फौज पिछले कुछ अरसे से अपना सारा जो बयानिया है वो इस पे बिल्ड करने की कोशिश किया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ये बात की। जब उन्होंने ये बातें की तो उस वक्त भी आपको मसला है, और जब कल आप उनकी सपोर्ट मांग रहे थे या आज भी आप उनसे बैकडोर मीटिंग्स कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो भी आपको मसला है। तो ये हमें बहसियत कौम, इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, ज़रदारी साहब हो, फजल रहमान साहब हो, हमारी पाकिस्तानी फौज हो, जितने भी इदारे हमारे, शायद उन सबको सर जोड़ के बैठने की जरूरत है कि हम कैसे इस सारे प्रोसेस को जो है वो बेहतर कर सकते हैं और एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं, ताकि मुल्क के अंदर ये इंस्टेबिलिटी का जो है वो खात्मा हो सके और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है वो पाकिस्तान को लेके जाया जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए इन्फो न्यूज।